माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम। आज हम पुनः इस कथा गंगा में गोता लगाते हुए आगे के क्रम में देखेंगे। जो वानप्रस्थ आश्रम है उसके 3 जो कर्म थे, सेवा, स्वाध्याय, साधना। तो साधना क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे करनी चाहिए, इसके क्या मर्यादा हैं, क्या नियम हैं, इसको हमने देखा था। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि जब साधना साधक करता है तो वो कहाँ तक पहुँचता है और क्या क्या प्राप्त करता है। तो साधना के अलग अलग स्तर हैं। मुख्य रूप से यहाँ 4 प्रकार के स्तर साधना के बताए गए हैं। आध्यात्मिक साधना, ध्यान साधना, स्तुति साधना और मूर्ति साधना। तो आध्यात्मिक साधना है, ये बहुत श्रेष्ठ प्रकार की उच्च कोटि की साधना बताई गई है, क्योंकि इसमें साधक का जो लक्ष्य है कोई लौकिक ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं, बल्कि अपने आत्म स्वरूप के बोध की प्राप्ति के लिए वो इस साधना के पथ पर आगे बढ़ता है। आध्यात्मिक साधना में भी 3 प्रकार के बताए हैं कि ज्ञान साधना, कर्म साधना और भक्ति साधना। अब ज्ञान साधना क्या है? ज्ञान वास्तव में जो जैसी वस्तु है उसको उसी रूप में जानना, ये ज्ञान कहा गया है। अब यथार्थ तत्व का बोध हो जाए वही ज्ञान है। ऐसे तो हम बहुत सारे शास्त्रों को रट लें, बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त कर लें, इसको ज्ञान नहीं कहा गया है। वो भी एक नॉलेज हो सकती है, पर ज्ञान तो जो परम तत्व है, वास्तव में आप कौन हैं, किस लिए यहाँ आए, इसको जिसने जाना वही ज्ञानी। तो ज्ञान को प्राप्त करना, परम रहस्य को जानना, ये जीवन का परम उद्देश्य होता है। जैसे योग दर्शन में भी कहा गया है कि मिथ्या ज्ञान हो जाता है कई बार। जैसे संसार में हम आए हैं तो माया का इतना प्रबल प्रभाव है कि उसके कारण हमें सब सत्य नजर आता है। वास्तव में आज जो है वो कल नहीं रहेगा, अभी जो है वो भी थोड़ी देर के बाद नहीं रहेगा। आप अभी जैसे दिख रहे हैं कुछ क्षण के बाद वैसे नहीं दिखेंगे। पल पल ह्रास हो रहा है हर चीज का। तो ज्ञान, जैसे योग दर्शन में भी बताया कि अंधेरे में कोई व्यक्ति जाता है तो रस्सी पड़ी हुई है, वो उसको सर्प नजर आता है, वास्तव में वो सर्प तो नहीं। तो जैसे ही प्रकाश डालता है, कोई टॉर्च आदि हम जलाते हैं, जैसे ही उजाला हुआ, दीपक दिखाया, तो जो हमें सर्प नजर आ रहा था, जब वहां पर रोशनी का प्रकाश हुआ तो वो जो भ्रांति थी वो दूर हो गई कि वास्तव में मैं जैसे सर्प समझ रहा था वो सर्प था ही नहीं, वो तो एक रस्सी थी। ऐसे ही हम संसार में जब आए हैं तो संसार ही सत्य नजर लगता है। कुछ बहुत प्रिय कोई वस्तु है, कोई भी व्यक्ति, कुछ भी हो सकता है जो इसे आप बहुत चाहते हैं, वो हमसे छूट जाए तो ऐसे लगता है अब तो हमारे जीवन खत्म, अब कुछ बचा ही नहीं। व्यापार में घाटा हो जाए तो लगता है सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं है। वो आपके जीवन का लक्ष्य था ही नहीं, वो एक आवश्यकता थी जिसके द्वारा जीवन को जिन चीजों की जरूरत है उसे आप पूरा कर रहे थे। तो सत्य ज्ञान का बोध करना। दूसरा है कर्म साधना। कर्म साधना में भी जब व्यक्ति कर्म करता है तो उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ उसका कुछ फल मिले, कुछ आसक्ति मन में रहे कि मैंने जो किया उसके बदले में कुछ प्राप्त हो। अब मनुष्य जो स्वभाव है वो कुछ तो प्राप्त करना ही चाहता है। जब जीवन में कुछ कर्म करते हैं और उसका फल ना मिले तो मनुष्य कर्म ही क्यों करेगा। तो ऐसे ही कर्म करो तो आसक्ति से रहित होकर के, तब तो वो कर्म का फल आपको प्राप्त होगा। तो ऐसे ही जब ज्ञान साधना करते हैं, कर्म साधना करते हैं, वैसे ही आपकी भक्ति साधना, यानी महापुरुषों का सानिध्य आपको मिले तो बहुत अच्छी बात। जैसे कहा भी है कि हरि की कृपा के बिना सत्संग भी नहीं मिल सकता, ना भगवान का नाम जप सकते हैं।
जैसे बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभन सोई। ये कुछ भी करते हो तो परमात्मा की इच्छा ही होती है। भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये हमने केवल सुना मात्र है, कभी अनुभूति नहीं की इस चीज की। तो जीवन का हर पल हर क्षण इन्वेस्टिगेशन करने का है, रिसर्च करने का है, खोज करने का विषय है कि आप आए हो तो जीवन का परम लक्ष्य है क्या। केवल ऋषियों के या महापुरुषों के या गुरुओं के मुख से हमने सुन लिया कि जीवन का परम लक्ष्य उस परम तत्व को पाना है। वास्तव में आपका लक्ष्य भी वही है, लेकिन आपको पता नहीं। किसी ने कह दिया तो वही हमारे जीवन का लक्ष्य बन गया, ऐसे नहीं। हमारी अपनी आत्मा की भूख है, वो हमें पता होना चाहिए। तो भक्ति भजन करना चाहिए, भगवान के गुणों का गान करना चाहिए। जिस तरफ आप जाना चाहते हैं उसके गुणों का जब गान करते हैं तो मन में उसके प्रति प्रीति होने लगती है। तो इसीलिए भगवत भजन करोगे, मंत्र जाप करोगे, तो जिसका मंत्र जप रहे हैं आप वैसे धीरे धीरे बनने लग जाते हैं। तो जो जिसका ध्यान करता है या जिसका मंत्र जाप करता है वो व्यक्ति वैसे बनने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान का ध्यान करो, यानी प्रभु के जो गुण धर्म हैं वो धीरे धीरे आपके अंदर आने लगते हैं। जो भी आपके इष्ट हैं उनका आप ध्यान कर सकते हैं। ईश्वरीय सत्ता का चिंतन करना यानी भक्ति। भक्ति के तात्पर्य है अपने आप को पूर्ण श्रद्धा समर्पण के साथ उस परम तत्व की शरण में समर्पित कर देना। कई बार व्यक्ति भगवान को तो मानता है कि भजन भी करते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, पूजा अर्चना भी करता है, लेकिन वास्तव में जो पूर्ण समर्पण होना चाहिए वो नहीं होता। कहीं न कहीं मन में संशय रहता है। तो गीता में भगवान ने कहा संशयात्मा विनश्यति। जहाँ संशय मन में आ गया वहाँ आपका पतन निश्चित है। तो भगवान पे पूर्ण श्रद्धा विश्वास रख करके भक्ति वाले कर्म या भक्ति भजन करना चाहिए। अगला आध्यात्मिक साधना के साथ साथ दूसरा हमारा आता है ध्यान साधना। अब ध्यान साधना क्या है? ध्यान लगाना बड़ा कठिन काम है, वो भी कलयुग में। लेकिन कलयुग में भगवान ने साधकों के लिए बड़ी सुविधा की। कहते तू आंख बंद करके बहुत समय नहीं बैठ सकता, तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो कलयुग में मेरे नाम का जाप करने मात्र से आपका उद्धार हो जाएगा। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, जब आपको समय मिले परमात्मा का नाम स्मरण करते रहो। आंख बंद करके इतनी व्यस्त लाइफ में आप बैठ पाएं और प्रभु के नाम का चिंतन कर पाएं, थोड़ा कठिन है। तो भगवान ने भक्तों को देखते हुए बहुत सुविधा कर दी। हर युग की एक अलग डिमांड रही कि द्वापर था, त्रेता युग था, उस समय साधना करना, घोर तपस्याएं करना, तब जाके भगवान को प्राप्त करते थे। लेकिन कलयुग में केवल नाम स्मरण करने मात्र से, संकीर्तन करने मात्र से आप प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। तो सांख्य में कपिल ऋषि ने भी बताया कि ध्यान क्या है। तो उन्होंने कहा कि ध्यानम निर्विषयम मनः। मन जब आपका निर्विषय हो जाए तभी आप ध्यान लगा सकते हैं। मन में बहुत सारे विषय चल रहे हैं, ऐसी कंडीशन में हम आंख बंद करके भी अगर बैठते हैं तो मन में भगवान नहीं, वो विषय आएंगे जिनका चिंतन अंदर चल रहा है। तो पहले मन को निर्विषय करना। अब निर्विषय कैसे करें? तो इसके लिए योग प्राणायाम का विशेष महत्व ऋषियों ने बताया। जब योग करते हैं तो कबीरदास ने भी कहा कि कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। यानी साधक को ईश्वर के पीछे नहीं भागना होगा, परमात्मा आपके पीछे पीछे चलता है। भक्त जो होता है बहुत छोटा सा प्यारा बालक होता है भगवान का, और प्रभु हर पल हर क्षण उसकी रक्षा में, उसकी सुरक्षा के लिए उपस्थित होते हैं। जैसे जब साधक साधना करता है तो बहुत सारी सिद्धियां भी आती हैं, अनुभूतियां भी होने लगती हैं, तो हमें लगता है कि हमने उसको पा लिया। वास्तव में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे ही एक
वर्तमान का ही उदाहरण है, बहुत ज़्यादा सत्य घटना है। उत्तराखंड में एक जगह है कैंची धाम, नीम करोली नाम के एक बाबा हुए वहाँ पर। वो हनुमान जी के भक्त का मतलब हनुमान जी का अवतार कह सकते हैं, ऐसे कहा जाता है। तो वो वास्तव में जन्म जाति सिद्धियों से युक्त थे। योग दर्शन के चौथे पाद में भी बताया है, कुछ सिद्धियां होती हैं जो जन्म से ही प्राप्त होती हैं साधक को। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धया, यानी बहुत सारे ऐसे साधक भी हुए हैं जिन्हें इस जन्म में आकर कोई कठोर साधना नहीं करनी पड़ी, पैदाइशी ही वो शक्तियों को लेकर के आते हैं। बहुत सारे हैं, तो उनमें से एक नीम करोली जी बाबा जी भी हुए जिन्हें हनुमान जी का अवतार माना जाता है। साधना करते बड़ी मस्ती में रहते थे। बहुत सारे साधक गण भी उनसे मिलने के लिए आते, लेकिन बाबा के पास जब आते तो बहुत शांति की अनुभूति करते। यानी जिस व्यक्ति के पास आप जाएंगे उसके पास जो कुछ भी है वो आपको खींचता है, चाहे वो अच्छी शक्तियां हो चाहे खराब शक्तियां हो, प्रभाव दोनों दिखाते हैं। तो जब बाबा के पास कोई आते तो साधक बहुत आनंदित होते, आह्लादित होते। लेकिन जो वास्तव में साधक हैं और शक्तियों से युक्त हैं वो अपने आप को छुपा के रखते हैं। जैसे दो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, वो समाज से बचते हैं, वैसे ही साधक जो होता है संसार से बचने की कोशिश करता है। वो अपनी जो दिव्य गुण है, दिव्य शक्तियां हैं, उन्हें छुपा के रखता है। ऐसे ही बाबा जी कभी कभी टहलते, कभी कभी दाढ़ी आदि उनकी बड़ी हो जाती तो ज्यादा से ज्यादा नाई की दुकान तक जाते, अपने जो भी काम करते वो सब करते थे। तो ऐसे ही जब दाढ़ी बड़ी हुई तो एक दिन वो एक नाई की दुकान पे पहुंचे और जा करके बैठ गए। अपनी जो साधक होते हैं उनकी अपनी मस्ती होती है, आसपास क्या होता है उतना प्रभाव नहीं होता। वो अपने अंदर के आनंद में इतने आह्लादित होते हैं कि आसपास क्या हो रहा है इनका उनको पता ही नहीं चलता। तो ऐसे ही बाबा जी जाके कुर्सी पे आराम से बैठ गए और नाई जो था वो दाढ़ी बनाना शुरू कर दिया उनकी। तो आधी दाढ़ी बनाई थी तभी वो रोने लगा। नाई दाढ़ी बनाते बनाते उसको पता नहीं कि ये कोई दिव्य आत्मा या दिव्य पुरुष है, क्योंकि देखने में तो हमारे जैसे साधारण ही दिखते हैं, लेकिन जो शक्तियां होती हैं वो छुपा के रखते हैं। तो नाई जब रोने लगा तो बाबा को दया आ गई, क्योंकि वास्तव में जो साधक होते हैं वो दयालु करुणामयी होते हैं। दूसरे की पीड़ा को देखकर जो द्रवित हो जाए वही साधु है, वही साधक है। तो ऐसे ही बाबा भी उसके आंखों में जब अश्रु देखे तो बड़े दुखी हुए। बोले अपनी सारी घटना बताया कि मेरा एक पुत्र था बाबा जी, वो कहाँ चला गया छोड़ करके, आज तक कोई पता नहीं उसका। तो पुत्र वियोग में देख करके बाबा जी ने उससे लघु शंका की इच्छा जताई। तो वो थोड़ी देर रुके और वहां से बाहर निकल गए बाबा जी। और बाहर निकल के जहाँ उनका पुत्र जो काम कर रहा था, कहीं होटल में रहता था, बर्तन आदि धुलने का काम करता, वहां पर बाबा पहुंच जाते हैं और उस बालक को जाके बोला कि तुम्हारे घर वाले बहुत चिंतित हैं, आप घर वापस लौट के जाओ। तो किराए के लिए पैसा वगैरह सब कुछ दे दिया बाबा ने और वहां से निकल पड़े। तो फिर आए, दुकान में आकर के बैठ गए, पूरी दाढ़ी बनाई। अब फिर भी उसको पता नहीं कि बाबा कहाँ चले गए और कहाँ से कहाँ आ गए, सब काम कर चुके थे वो। पूरी दाढ़ी बनवाई, अपने आश्रम में वापस लौट जाते हैं। नेक्स्ट डे हुआ, सवेरा हुआ, जब पुनः नाई अपनी दुकान पे आया, तभी कुछ समय के बाद देखता है कि जो पुत्र उसका बचपन में चला गया था छोड़ करके, वो घर में वापस लौट के आया। ये देखकर उसकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा, क्योंकि गृहस्थ जीवन है उनका, सब कुछ उनके जो पति पत्नी या बच्चे होते हैं वही होते हैं, सब कुछ उन्हीं को समझता है। तो पुत्र को देख के अति प्रसन्न हुए, लेकिन वो नाई परेशान हुआ कि पहुंचा कैसे। तो उससे पूछा कि आप बेटा कैसे आए। तो बोला कल कोई बाबा जी आए थे, उन्होंने मुझे कुछ पैसे भी दिए किराए के लिए, और उनकी दाढ़ी, आधी दाढ़ी थी उनकी और आधी नहीं थी, आधी कटी हुई थी। अब तो नाई ने जब ये बात सुनी कि आधी दाढ़ी नहीं थी, तो उसे तुरंत बाबा जी का ध्यान आ गया कि वो कोई साधारण महात्मा नहीं थे, वो तो दिव्य पुरुष थे।
तो कहने का मतलब यही है इस कहानी का कि जब साधक साधना करता है तो सबसे पहले सिद्धियां आने लगती हैं, बहुत प्रकार के ऐश्वर्य भी प्राप्त होने लगते हैं। तो जो साधना करके इन सिद्धियों में उलझ गया, उस लक्ष्य तक अगर नहीं पहुंचा तो वो साधना फिर सफल नहीं। इसीलिए जो सच्चे साधक होते हैं वो उसमें नहीं उलझते और अपने साधना का जो परम लक्ष्य था वहां तक पहुंच जाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि ध्यान के द्वारा अपने मन को एकाग्र करना, उस परम लक्ष्य की ओर मोड़ना जो आपके जीवन का लक्ष्य था। तो ध्यान कैसे करेंगे? जब आपके मन में जो विषय चल रहे हैं उनको आप नियंत्रित कर पाए। तो ध्यान साधना भी 4 प्रकार से बताई गई है। दृष्टा या साक्षी साधना, दूसरी है श्रवण साधना, और अगली है प्राणायाम यानी अपने श्वासों पे चित्त को एकाग्र करना, प्राणायाम साधना। अगली है हमारी भ्रुकुटी साधना। तो अलग अलग प्रकार की बताई गई है। तो ये ध्यान साधना था। अगला है स्तुति साधना। इसमें क्या करता है साधक? उस अपना जो भी इष्ट है उनकी स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, उसके आगे निवेदन करता है और जो लक्ष्य है उसके लिए प्रार्थना करता है। तो अपने इष्ट देव की स्तुति करना ये भी साधना का एक स्तर है। फिर आता है मूर्ति साधना। इसमें क्या करता है साधक? अपने इष्ट देव की मूर्ति बना करके चित्त को एकाग्र करने के लिए उस मूर्ति का आलम्बन लेता है। तो किसी चीज का आलम्बन लेना चित्त को एकाग्र करने के लिए, इसका कोई शास्त्रों में भी निषेध नहीं किया गया है। जिस चीज का आप आलम्बन लेना चाहे ले सकते हैं। वो कोई वृक्ष हो सकता है, पुष्प हो सकता है, या त्राटक करके दीपक के ऊपर भी आप चित्त को लगा सकते हैं अपने एकाग्र करने के लिए। तो अलग अलग स्तर हैं। मूर्ति पूजा जैसे कहिए, कोई भी मूर्ति का सहारा भी लेते हैं, मूर्ति पूजक भी होते हैं, उनका निषेध नहीं। वो एक मार्ग है जिसका सहारा लेते हुए साधक अपने लक्ष्य के लिए बढ़ता है। तो साधक जब साधना करता है तो अपनी इष्ट की मूर्ति का सहारा लेता है। जब मूर्ति कोई सामने रखी है तो उसमें श्रद्धा अपने आप जागृत होती है। चित्त को एकाग्र करने का बहुत सरल तरीका, जैसे परमहंस थे तो वो भी माँ काली की उपासना करते थे। माँ काली में इतने एकाग्र हो जाते कि जो मूर्ति रखी है वो उनको मूर्ति नहीं लगती थी, वो उनकी माँ ही है, ऐसा एकाकार होकर के साधना करते थे। तो मूर्ति भी सामने रखो तो उसमें मूर्ति का भाव नहीं होना चाहिए। आपने जिसका आलम्बन लिया है ये मेरे इष्ट देव हैं जो कि मेरे सामने बैठे हुए हैं, इस भावना से जब आप उस मूर्ति का आलम्बन लेकर के साधना करोगे तो सफलता मिलेगी। जैसे कि परमहंस थे, जब वो माँ काली के मंदिर में जाते, उस प्रतिमा को देखते तो उनमें माँ काली साक्षात नजर आती थी। जब इस भाव से साधक भजता है तो भगवान भी देखते हैं कि वास्तव में मेरा साधक इसी में सब कुछ समझ बैठा है, तो वो जरूर उनकी साधना को पूरा करते हैं। जैसे कि परमहंस, वो जैसे ही माँ शब्द बोलते उनकी तुरंत समाधि लग जाती थी, आंख बंद हो जाती। तो मूर्ति का आलम्बन लेना है तो परमहंस की तरह लेना चाहिए। तो अगला यहाँ पर बताया कि जो मूर्ति पूजक होते हैं, अलग अलग मूर्तियां, अलग अलग सहारा लेते हैं लोग, लेकिन वास्तव में क्या है उसका उनके ऊपर मतलब जो एक भाव होना चाहिए वो नहीं रहता, तब उसका आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो मूर्ति पूजा का भी आलम्बन ले सकते हैं, पर श्रद्धा के साथ, भाव के साथ, तब जाके आपकी साधना फलित होगी। और भी अनेक स्तर साधना के बताए गए हैं। तो उनमें आती है तंत्र साधना, मंत्र साधना और यंत्र साधना, योग साधना। इन सब साधनाओं में योग साधना सबसे श्रेष्ठ साधना बताई गई है। तो पहला तंत्र साधना। तंत्र साधना जब साधक करता है तो रहस्यमयी जो शक्तियां हैं वो उसको प्राप्त होने लग जाती हैं। तो उससे रहस्यमयी तत्व को जानने के लिए तंत्र साधना की जाती है। अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र करके साधक लक्ष्य को प्राप्त करता है। अगला आता है हमारा मंत्र साधना। इसमें मंत्र का जाप करता है साधक। मंत्रों की अपनी शक्तियां होती हैं।
बहुत सारे मंत्र हैं, वेदों के, उपनिषदों के, कोई भी ले सकते हैं आप। महामृत्युंजय मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विश्वानि देव सवितर दुरितान, कोई भी मंत्र मतलब। तो जो मंत्र आप जपते हैं उस मंत्र की जो शक्तियां हैं वो आपके अंदर घटित होने लगती हैं। तो मंत्र जाप का बड़ा महत्व है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगत ये वेद प्रकाशा, यानी रामायण की जो नवदा भक्ति बताई गई है उसमें भी इस चीज का जिक्र आया है कि मंत्रों का कितना महत्व है। तो मंत्र जाप का विशेष महत्व बताया गया है। ये मंत्र भी जो है 3 प्रकार से आप जाप कर सकते हैं, वाचिक जप, उपांशु जप और मानसिक जप। वाचिक जप जो होता है इसमें साधक जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करता है, बोल करके करता है, दूसरे को भी सुनाई पड़ता है। तो वाचिक जप का भी विधान है, क्योंकि प्रारंभ में आप कोई भी मंत्र जपेंगे, कभी पहले जपा नहीं और मौन होकर के जप पाएं, बड़ा कठिन होता है। तो प्रारंभ में साधक को जोर जोर से बोलकर ही मंत्र जपने के लिए कहा गया है कि बोल बोल करके जोर से मंत्र का जाप करें। दूसरा होता है मानसिक जप। ये मन ही मन अंदर ही अंदर मंत्रों का जाप चलता रहे। काम चाहे कुछ भी करें, आप कहीं ऑफिस में बैठे हैं, भोजन पका रहे हैं या झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, कुछ भी क्रिया कर रहे हैं, मंत्र आपका चालू है, तो इसे मानसिक जप बताया गया है। तो मंत्र जाप की भी बड़ी महिमा है। पर कुछ भी करें वहां पर श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, इन 3 तत्वों का बड़ा महत्व है। तो श्रद्धा भी होनी चाहिए, विश्वास भी होनी चाहिए और दृढ़ता भी होनी चाहिए। जब इन सबको सम्मिलित करके आप कोई भी जाप करेंगे तो वो सफल होता है। तो मंत्र जाप, कोई भी आपका मंत्र है, मान लो कोई मंत्र नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तब क्या करें? तो जो आपकी श्रद्धा है जिस नाम में, उसी नाम से परमात्मा को भजना। जैसे अमृतामयी माँ केरल में हुई, उन्हें कुछ भी नहीं आता, ना बहुत पढ़ी लिखी है, मलयालम के सिवाय उन्हें कुछ भी नहीं आता, लेकिन उन्होंने उस परम सत्ता को माँ कह करके पुकारा। वो जैसे ही माँ शब्द बोलती उनकी तुरंत ध्यान लग जाता। तो कहने का मतलब यही है कि मंत्र नहीं, आप जिस शब्द को जिस श्रद्धा से भजते वही मंत्र बन जाता है। तो वो जब भी कदम बढ़ाती माँ माँ बोल के एक एक कदम रखती थी, और जैसे माँ शब्द जहाँ नहीं निकला उसी कदम को पीछे हटा लेती थी। तो कहने का मतलब है कि इतनी श्रद्धा से जपना कि वो फलित हो जाए। अगला आता है हमारा यंत्र साधना। इसमें कोई भी यंत्र, श्री यंत्र आदि अनेक प्रकार के यंत्र होते हैं, उससे जो ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं उनको वश में किया जाता है, यानी देवताओं के साथ आपका सीधा संपर्क होने लग जाता है, देवत्व का आधान होने लग जाता है यंत्र साधना करने से। दूसरा आता है हमारा योग साधना। ये सबसे श्रेष्ठ साधना बताई गई है। योग के बल पर साधक उस विराट सत्ता से जुड़ जाता है और उसका अंतःकरण जो है वो पवित्र हो जाता है। योग चित्त वृत्ति निरोधा। पतंजलि ऋषि का जो योग दर्शन है वो पूरा इसी पर आधारित है कि कैसे साधना करें। साधना करते हैं तो बहुत प्रकार की सिद्धियां भी मिल जाती हैं, जैसे अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागा, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभा। इस प्रकार की अनेक शक्तियों का, अनेक प्रकार की विभूतियों का, अनेक प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है तीसरे पाद में, जो पतंजलि ऋषि के द्वारा बताया है। तो योग जब साधक करता है, ये सबसे श्रेष्ठ साधन बताया है साधना के लिए। इससे अष्टांग योग भी है, इसका पालन करते हुए ही साधक अपने साधना को पा जाता है। तो पतंजलि ऋषि का योग दर्शन का एक सूत्र भी अगर साधक के जीवन में घटित हो जाए तो साधना का जो परम लक्ष्य है उसे साधक बहुत सरलता से प्राप्त कर लेता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अगले अंक में फिर देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।